हेलो दोस्तों, मैं जब इस स्टडी में आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले तो थैंक्स ऑल ऑफ़ यू कि बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे और वीडियोस बहुत डिले हो के आ रहे थे, बट आप सबका सपोर्ट था। और एक गुड न्यूज़ है कि आज से वीडियो डेली नहीं, लेकिन हाँ, आपके वीडियो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी पॉसिबल आते रहेंगे। और मेरा भी टेस्ट वगैरह बहुत सारे एग्ज़ाम वगैरह थे, जिस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, बट अब आएंगे। और आज हम क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और ये बैच, और अगर आपका प्यार रहेगा तो 11th-12th के लिए भी डेरिवेशन, फिजिक्स डेरिवेशन सीरीज भी बहुत जल्दी आएंगे। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या मन में आता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से? अच्छा, जैसे मैंने यहाँ लिख भी रखा है, बर्फ़ का गलना, पानी का जमना, जंग का लगना, दूध का फटना। क्या लिखा है? आप लोग भी सोच रहे हो क्यों लिखा है, क्या लिखा है? मैं क्वेश्चन आप सबसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बर्फ़ आपने गलती हुई देखा होगा, फ्रीज वगैरह में हम बर्फ़ निकालते हैं वहाँ से तो बर्फ़ गलती है। हमने पानी को जमाया हुआ देखा होगा, फ्रीज में रखा पानी जम गया। जंग लगना, दूध का फटना, ये सब चीज़ देखी है। एंड और बहुत सारी चीज़ें जैसे हमने देखी है। कभी सोचा है कि ये होता क्यों है? इसमें क्या होता है? बर्फ़ गल गई, बट कैसे, हाउ? नॉर्मल लोगों के लिए बर्फ़ गल गई, छोड़ो, मेरे आपके लिए नहीं, तो हम लोगों के लिए ऐसे नॉर्मल नहीं। हम लोग तो उसमें डीप में जाके देखेंगे कि एक्चुअल में इसमें क्या है, क्यों बर्फ़ गली, क्यों पानी जमा। तो सबसे पहले तो देखो चेंज क्या हो रहा है। पानी जम जाता है, बर्फ़ के फॉर्म में आ जाता है, बर्फ़ गल जाती है, पानी लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। जो चेंज है ना, इसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, इन दो चेंज को दो भागों में। फर्स्ट, इसको हम लोग बर्फ़ गल रही है, चेंज कुछ अंदर हो रहा है नहीं, सिर्फ ये बर्फ़ सॉलिड होती है, गल रही है, पानी बन रही है, तो उसकी स्टेज चेंज हो रही है ना। उसको हम देख सकते हैं जो उसमें चेंज हो रहा है, क्या वो ठोस से लिक्विड बन रही है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। जिस चेंज को हम लोग देख सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। वैसे ही सब तो आपको पहले से पता होगा, 9th में, ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक, 9th का टॉपिक है, तो ये आपको पता होगा, लेकिन मैंने सोचा आप लोग को बता दूँ। क्या करूँ, मेरा विज्ञान समझता नहीं है मुझसे। भौतिक परिवर्तन, बर्फ गलना, पानी का जमना, भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि हर वो परिवर्तन जिसको हम देख पा रहे हैं अपनी आँखों से, अपने आँखों के सामने होता है, उसको देख पा रहे हैं, तो वो भौतिक परिवर्तन हो गया। जंग लगना, दूध का फटना, आप कहेंगे कि जंग लगना, दूध का फटना, ये भी तो लोग देख सकते हैं, तो मैंने इसको भौतिक परिवर्तन में क्यों नहीं रखा? 1 मिनट ध्यान से सोचो। जंग लगती है तो क्या आप ऐसे लोहे को लेके रखे रहते हो क्या अब लग रही, नहीं, आप ऐसे नहीं देखते हो। जंग बहुत दिनों में धीमे धीमे होते होते पूरी लग जाती है। जब पूरी जंग लग जाती है तो हमको पता चलता है कि जंग लग गई है। दूध का फटना, दूध फट रहा होता है तो आप देख रहे होते क्या, अरे दूध थोड़ा सा फट गया, अरे इतना सा फट गया, मम्मी देखो दूध फट गया, ऐसा करते हो क्या? नहीं, ऐसा होता है, दूध फटने ही नहीं देते, थोड़ा हटा देते। तो ये जो जिस चीज़ को हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं देख सकते, वो काम हो गया है, उसके बाद उसका जो रिजल्ट आया हम वो देख रहे हैं, वो काम कैसे हो रहा है नहीं देख रहे। बर्फ़ हमारे सामने गलती है तो हम गलते हुए देख रहे हैं। बर्फ़ का एक क्यूब है, वो धीमे धीमे गल के छोटा हो रहा है, फिर वो गायब होगा, पूरा लिक्विफाई हो गया। जंग लगना, दूध का फटना हम नहीं देख सकते। अच्छा, तो इसको भौतिक परिवर्तन में नहीं रखेंगे तो किस में रखेंगे? एक नॉर्मल, क्या भौतिक भी सोचा दी, इसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन रखेंगे। अच्छा, भौतिक की कुछ इज्जत है, रासायनिक की भी तो कुछ इज्जत होनी चाहिए ना, तो इसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन रखेंगे। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज में इसको हम लोग जगह देंगे। हम लोग को भौतिक परिवर्तन इस चैप्टर में नहीं, सारी कथा हम लोग रासायनिक परिवर्तन पे ही करने वाले हैं। भौतिक परिवर्तन तो आप समझ लेंगे, भौतिक परिवर्तन हर वो चीज़ जिसको आप भौतिकी देख रहे हैं वो भौतिक परिवर्तन हो गया है, ठीक है। हाथ आपने कपड़ा पहना है, कपड़ा कहीं से फट गया, ये सब भौतिक परिवर्तन है। पेंसिल शॉर्प करते हैं, ये भौतिक परिवर्तन है। अच्छा, अब हमने चेंज तो देख लिया कि बाद इसमें चेंज क्या है। अब हम थोड़ा चैप्टर में डीप में जाते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है रासायनिक अभिक्रिया? अच्छा, एक मिनट, रासायनिक अभिक्रिया से पहले, रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण है। देखिए, समीकरण में मेरा रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया होती है क्या होती है तो हम समझ लेंगे। पहले मैं समीकरण बता दूंगा आपको, यहाँ पे समीकरण और भी डिटेल में। बस जो समीकरण होता है ना, ये जो मैंने चेंज बताया आप लोगों को, ये दोनों चेंज, इस चेंज को हम लोग दिखाएंगे कैसे? पेपर कॉपी में हम लोग कैसे दिखाएंगे कि चेंज हो गया? बर्फ़ गली, मैम को कैसे दिखाएंगे कि कुछ चेंज, बर्फ़ गली, जंग लगी, कैसे दिखाएंगे मैम को कुछ जंग लग गई? उसमें कागज़ में लगा के दिखाएंगे नहीं। तो इस चेंज को दिखाने का एक तरीका है हमारा रासायनिक परिवर्तन। इस चेंज
इस चेंज को, यही जो भौतिक परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ, इस चेंज को जो दिखाने का तरीका है हमारा, उसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण इक्वेशन जैसा है, जैसे हम लोग छोटे पे थे लिखते थे 2+2=4। देखिए मेरा 2 भी ना, 2+2=4। तो ये हम एक समीकरण लिखते थे ना, 2 मैंगो है = 4 मैंगो हुआ। तो मैंगो लेके तो नहीं दिखाते थे, हम क्या लिखते थे, ये लिखते हैं 2+2=4। तो ये समीकरण है, इसको भी हम समीकरण कहते हैं कि एक समीकरण है। तो केमिकल में क्या चेंज हुआ, केमिकल में क्या चेंज हुआ, क्या लिया क्या दिया, ये आपका रासायनिक समीकरण के अंदर आता है। बचपन में हम सीखते ना, बेटा तुमको हमने 1 चॉकलेट दी, मम्मी ने 2 चॉकलेट दी, टोटल कितनी चॉकलेट, तो कुछ दिया लिया, ये रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण क्या होता है समझिए। रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से ज़्यादा पदार्थ आपस में मिलकर, देखिए मेरा रहता है, जब एक या एक से ज़्यादा पदार्थ आपस में मिलकर या अभिक्रिया करके, मिलकर मीन्स मिला दिया कुछ। आप चाय वगैरह बनाते क्या करते हैं, चाय पत्ती वगैरह डाल के सब उबाल देते, मिल जाती है ना। तो मिलकर या अभिक्रिया करके, अभिक्रिया रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके न्यू पदार्थ या प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो इसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है इसमें, एक सिर्फ एक आइडिया के लिए हमें सब बता रहे हैं कि एक सर्कल है, एक बॉक्स है, मेरे पास ये कोई 2 पदार्थ हैं, ठीक है, एक सर्कल एक बॉक्स, ऐसे ही बस समझ लीजिए। एक सर्कल एक बॉक्स है, 2 पदार्थ हैं, इसने कुछ रिएक्शन की, कुछ अभिक्रिया की, इसने एक न्यू प्रोडक्ट बनाया। और न्यू प्रोडक्ट क्या बनाया, ठीक है, ये एक न्यू प्रोडक्ट बना लिया। तो ये जो पूरा काम हुआ ना कि 2 पदार्थ हमने लिए, एक न्यू प्रोडक्ट बना लिया, तो इस पूरे काम को हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो कुछ काम किया तो कुछ नाम तो दे दें, रासायनिक अभिक्रिया। एक चीज़ यहीं पर बता दें आपको कि जो 2 चीज़ या 2 से ज़्यादा चीज़ हम आपस में मिलाकर, जैसे 2 चीज़ है, इसको हमने मिलाकर एक न्यू प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। तो जिन चीज़ों को मिला के हम एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं ना, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो ये तो आपको पता ही होगा कि जब 2 चीज़ मिली और कुछ बना, क्या बना, प्रोडक्ट बना, क्या बना, प्रोडक्ट बना। देखिए न्यू पदार्थ है, न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये हमारा हो जाता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यहाँ एक बना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर जगह प्रोडक्ट एक ही बनेगा, एक या एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो ये अभिकारक, जो 2 चीज़ें मिली और उससे मिलकर जो नया चीज़ बनी वो आपका प्रोडक्ट, मिलने वाली चीज़ अभिकारक और जो नई चीज़ बनी वो प्रोडक्ट। ये एक और टाइप की रिएक्शन होती है। रिएक्शन कई प्रकार की होती है, हम अभिक्रियाओं के प्रकार भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ आपको एक आइडिया के लिए कि कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा पदार्थ है हमारे पास, ठीक है, ये एक बड़ा सा कोई एक बड़ा पदार्थ है हमारे पास, इसको हम फर्दर हीट दे देंगे, हीट, ठीक है, हीट दे देंगे, कुछ करंट वगैरह की झटका दे देंगे, विद्युत दे देंगे, तो ये कई छोटे पदार्थों में टूट जाएगा। जैसे बड़ा बॉक्स है तो ये ऐसे 2 बॉक्स में ऐसे टूट गया, बड़ा बॉक्स और 2 छोटे बॉक्स में टूट गया। ये भी पूरी एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है रासायनिक अभिक्रिया, और जो लिखने का जो मैंने लिखा ना, इसी को हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। जो लिखने का तरीका है इसी को हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे पूरा। अब चाहे आप तो पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसके आगे क्या है वो पढ़ते हैं। ओके, हाँ, तो फिर से एक नई स्लाइड के साथ। पहले रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, आपने समझ लिया है। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स पढ़ेंगे। रासायनिक, जैसे आप बुक्स अपने देखेंगे तो बुक में रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना, लिखना, ये सब है, बट पहले हमें रासायनिक अभिक्रिया क्या है और कैसे है वो हम पहले जान लें, फिर लिखना तो हम सीख ही जाएंगे, ठीक है। ए फॉर एप्पल होता है, ये आप जान गए तो ABCDEFG तो सीख रहे हो ना। सेम वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया क्या है वो हमने देख लिया, और रासायनिक क्रिया कितने टाइप्स की होती है हम वो देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और विश्वास रखिए थोड़ा सा आपके बुक का कोई टॉपिक भी छूटेगा नहीं, ठीक। तो आइए इधर हम देखते हैं। मैंने पहले आपको बताया था, स्टार्टिंग में पहली स्लाइड में था आपको कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया आपने करना सीख गया था। यहाँ पे एक बॉक्स बने थे, सर्कल बनाया था, उसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई आपको बता दिया गया था। रासायनिक अभिक्रिया देखिए लिखा कैसे जाता है। ये अनबैलेंस्ड रासायनिक अभिक्रिया भी बैलेंस नहीं है, यानी संतुलित नहीं है। आपके बुक में संतुलित रासायनिक अभिक्रिया भी बताई, मतलब लिखवाई ना सिखाया गया है। अभी आप रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है देखिए, तो कुछ ऐसी शक्ल होती है रासायनिक अभिक्रिया की। क्या है इसमें हमारा मीथेन है। क्या है हमारा मीथेन है। ये अपना O2 ऑक्सीजन है, ये तो आप 9th में पढ़ाई है, 9th में। और ये कार्बन डाइऑक्साइड अपनी ये H2O जेल है। H2O से हम परिचित हैं, बहुत छोटे पे से पढ़ते हैं। तो आप हाँ एक चीज़ और देख रही होगी, ये चीज़ ये क्या है, ये टोपी जैसा,
इसको डेल्टा कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में हमें हीट की ज़रूरत होती है, हीट यानी ऊर्जा की ज़रूरत होती है या लाइट की ज़रूरत होती है, तो हम उस जगह इस डेल्टा सिंबल का यूज़ करते हैं जब हम हीट दे रहे होते हैं। आप चाहे तो यहाँ हीट लिख सकते हैं, सीधे यहाँ हीट ऐसे लिख देंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कौन इतना हीट बार बार लिखे, ठीक है, आलसी मिजाज। तो यहाँ पे सिर्फ एक डेल्टा लिख देते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या हुआ है, स्टार्टिंग में जैसे हम लोग ने यहाँ पे समझा था, इसमें देखिए एक मीथेन है, एक और 2 ऑक्सीजन है, ये दोनों ने आपस में रिएक्ट किया। ये मान लीजिए ये मीथेन है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और 2 प्रोडक्ट इन्होंने बनाए। क्या बनाया, एक कार्बन डाइऑक्साइड बना और H2O बना। वैसे यहाँ 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनेंगे, बट वो बात की बात है, समझ लीजिए, हम बाद में कहना सीखेंगे। तो ये आपका एक रासायनिक समीकरण हो गया। अब हमने स्टार्टिंग में सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है, हमने रासायनिक अभिक्रिया कर ली, हम साइंटिस्ट बन गए। कैसे पता चलेगा कि हमने रासायनिक अभिक्रिया कर ली, कुछ होना चाहिए। तो ये रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, हम कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कुछ हुई है। ये 3 और भी होते हैं, बस ये 3 मेन है, ठीक है, आपके लिए कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपने रासायनिक अभिक्रिया कर लिया, आप साइंटिस्ट बन गए। पहला अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, या ये स्टार्टिंग में बोला था हमने कि बर्फ़ गल रही है और वो लिक्विड में बन गई, हम पानी को जमने रखते हैं वो बर्फ़ में बन जाती है। हाँ भौतिक परिवर्तन थे, बट कुछ जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो इसमें भी ऐसे चेंज होते हैं। देखिए यहाँ पे हमने, ये आपको दिख रहा है, ये जगह जी लिखा है, ये जी लिखा है, देखिए जी मीन्स गैस, सॉलिड एस, देखिए एस के से हम लोग सॉलिड को डिनोट करते हैं, यहाँ मैंने एस भी लिखा है, ठीक है। और ए और क्यू कई जगह दिखेगा आपको, एक्वस से रिलेट करते हैं। एक्वस मीन्स जलीय विलयन, मतलब कोई भी चीज़ जल में विलय होगी, जल में घुली होगी। और जी, जी थोड़ा जी अजीब सा इग्नोर करिएगा, जी ये गैस डिनोट करते हैं, हम उसको गैस से डिनोट करते हैं। हम लोग तो ये जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस ही, तो कन्फर्म है। मीथेन भी अपनी गैस है, ऑक्सीजन भी अपनी गैस है, ये 2 गैसें रिएक्ट किए और एक नई गैस, एक तीसरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, और मैं ये जल फॉर्म हुआ बना है। तो इसमें भी अवस्था परिवर्तन हुई है ना कुछ। जल एक लिक्विड पदार्थ है, हमने 2 गैसेस ली थी, तो ये अवस्था में परिवर्तन होगा। आप समझने के लिए देखें, आप तो आप बर्फ नहीं समझ सकते कि उससे जंग लगना, देखिए जंग लग जाती है तो अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। पहले लोहा सॉलिड में होता है, जब जंग लगने लगती है उसके आप उसको सही नहीं करते हैं, अगर पेंट वगैरह नहीं करते तो जंग से क्या होता है, आपको लोहा जंग लगते फॉर्म में पाउडर टाइप फॉर्म में आ जाता है, जंग कभी स्ट्रेच किए पाउडरी फॉर्म होता है, तो वो अवस्था में परिवर्तन हो गया। रंग में परिवर्तन, कलर में चेंज हो जाता है। आप चाय बनाते हैं, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया आप कर रहे हैं, आपको नहीं पता आपने रासायनिक अभिक्रिया कर ली, आप साइंटिस्ट बन गए, बट आप कर रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं। रंग परिवर्तन, आप चाय में डालते हैं दूध वाइट कलर का, पानी डालते हैं कोई कलर नहीं होता है, चाय पत्ती ब्राउन होती है, ब्लैक होती है, आई थिंक ब्राउन होती है, डार्क ब्राउन, चीनी डालते हैं, ये सब डालते हैं, सब कलर चेंज है, अलग अलग है, हमने एक साथ मिक्स किया, ब्राउन कलर बन गया, कलर में परिवर्तन हुआ यार कुछ। तो कलर में चेंज भी आपका एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है, ये आपको बता रहा है यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो अब से आप चाय बनाएंगे, कलर चेंज हो जाए, चाय बन जाए, तो समझ जाएगा आप साइंटिस्ट बन गए। ताप में परिवर्तन, उसकी टेम्परेचर में चेंज होता है। जब आप चाय बना होते हैं, पहले आपने सब डाला, उसको हीट दी, कुछ उसके टेम्परेचर में चेंज आता है। टेम्परेचर में चेंज हम आगे और भी देखेंगे। जब आप बर्फ़ को गर्म कर रहे थे या मतलब गला रहे थे, या आप बर्फ़ को किसी गर्म एरिया में दे दीजिए, तो कुछ ना कुछ उसका हीट उसको बढ़िए ना। क्यों कहती है मम्मी की फ्रिज बंद कर रखिए, फ्रिज ख़राब हो जाएगी, क्यों उसके अंदर या बर्फ़ बाहर निकाल कर तो बर्फ़ अंदर रखो ख़राब हो जाएगी, या बर्फ़ अच्छे से अंदर रखो मतलब जमेगी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उसको प्रॉपर एक हीट नहीं मिलेगी तो उसमें नहीं जम पाएगी। तो हीट में परिवर्तन होता है। बर्फ़ क्यों पिघलती है? क्योंकि हम उसको फ्रीज के टेम्परेचर में ठंडे ठंडे कूल टेम्परेचर से बाहर निकाल के रख देते हैं, तो हीट गर्म हो जाती है, तो वो हीट में परिवर्तन से वो अपना गल जाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया हुई, इसको पहचानने के 3 तरीके हैं: अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और ताप में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया होती है, समझिए रासायनिक समीकरण क्या होता है, समझिए कैसे पहचानेंगे कि हम साइंटिस्ट बन गए, यानी रासायनिक अभिक्रिया हो गई, ये तो जान गए। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था, देखिए इस यहाँ पे 2 प्रोडक्ट हैं और 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम 2 प्रोडक्ट लेते हैं, एक सिंगल कोई प्रोडक्ट बनता है, जैसे स्टार्टिंग में हमने दिखाया था 2 बॉक्स से। कई बार ऐसा होता है कि हम एक पदार्थ लिए हैं और 2 पदार्थ बने। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट बना बोला है, सॉरी, उसके लिए प्रोडक्ट हमेशा ये होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये आपके अभिकारक हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स में देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप है अपना संयोजन अभिक्रिया। संयोजन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, संयोजन से कुछ समझ में आ रहा है? कुछ तो हो रहा है। कॉम्बिनेशन कहीं सुना, कॉम्बिनेट हो रहा है, कॉम्बिनेशन, कुछ कॉम्बिनेशन और मीन्स कुछ चीज़ें मिल रही हैं आपस में, जुड़ रही हैं, ऐसे कुछ कर रही हैं। इसमें क्या है, संयोजन अभिक्रिया, नाम से पता चल रहा है कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ जुड़कर एकल उत्पाद मतलब सिंगल प्रोडक्ट, एक उत्पाद। एकल उत्पाद मतलब
एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ये हमारी संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। इसके कुछ एग्जांपल हैं। तो संयोजन रिएक्शन में क्या हुआ, कोई दो चीज़ें थी वो आपस में मिल गई। देखिए कार्बन अपना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए कार्बन मीन्स कोयला, वो ठोस होता है, मीन्स सॉलिड होता है। ऑक्सीजन तो हमेशा से अपनी गैस ही होती है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन सॉलिड है, तो यहाँ पे बताया सॉलिड के लिए हम लोग एस लिखते हैं, तो कार्बन के पास यहाँ एस लिखते हैं। ये लिखने का आपका रासायनिक समीकरण लिखने के एक तरीके हैं। आपकी बुक में रासायनिक समीकरण जहाँ लिखने का तरीका बताया एनसीईआरटी बुक में, उस समय आप प्रॉपर एक लाइन से पढ़ेंगे जरूर नहीं याद रहेगा। ऐसे आप एक एक करके देखेंगे तो आपको याद रहेगा, और आपको तो टाइम पे हम वो बता भी देंगे लिखने का भी तरीका। लेकिन अभी आप याद रखिए कि सॉलिड के लिए हम लोग एस लिखते हैं। तो कार्बन अपने कोयला अपना सॉलिड है, तो उसके लिए एस, हमने ऑक्सीजन अपनी गैस है जी, और कार्बन डाइऑक्साइड भी अपनी गैस है, तो यहाँ पे भी जी। हमने क्या किया, संयोजन अभिक्रिया मीन्स इसमें दो या दो से ज़्यादा पदार्थ, देखिए दो है अपने पास, और इससे हमने एक एकल उत्पाद, एक प्रोडक्ट बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ये अमोनियम HCl, ये अम्ल होता है, हमारा एसिड होता है, इससे हमने NH4Cl बनाया। इसमें भी क्या हुआ, दो चीज़ें मिली और एक सिंगल प्रोडक्ट बना। ये आपके अभिकारक और ये आपका उत्पाद है, इसको भूलिएगा नहीं कि ये दोनों अभिकारक होते हैं, जिनसे हम कोई नई चीज़ बनाते हैं मिलाते हैं इनको, वो हमारे हमेशा अभिकारक होते हैं। देखिए मेरा आ भा सा सब इधर को उधर हो रहा है, अभिकारक। उत्पाद, ये दोनों भी अभिकारक है और ये उत्पाद है। जो बन के तैयार हो रहा है वो हमारा उत्पाद है। दो चीनी चाय पत्ती सब डाला, मैगी मसाला, मैगी पानी सब डाला, बन के क्या तैयार हुआ, मैगी तैयार हुई। दूध तीन चाय पत्ती डाला तो क्या बन के तैयार हुई, अपनी चाय तैयार हुई। तो जो चीज़ों को हम मिला रहे हैं, मैगी मसाला, मैगी, ये हमारा अभिकारक है। और जो प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है, यम्मी से मैगी, आप लोग के चक्कर में मुझे पानी आ गया मुँह में, ये उत्पाद है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, साइड में। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। इतना आपने नोट कर लिया होगा, लिखा होगा। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स में संयोजन अभिक्रिया के बाद वाली अभिक्रियाएं देखेंगे, और कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। तो आइए फटाफट। तो हम फिर से आ गए नई स्लाइड के साथ, और पहली स्लाइड में हमने संयोजन अभिक्रिया देखी, इसमें दो पदार्थ आपस में मिल रहे थे और एक न्यू प्रोडक्ट, एकल उत्पाद बना रहे थे। अब हम उसी का भाई देखेंगे, जुड़ा हुआ, जो उल्टा काम करता है, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब मिलना, वियोजन मतलब आप खुद ही समझना, समझदार बच्चे हो जाए। वियोजन मतलब अलग होना। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, आप तो देख के पढ़ गए होगे। देखो, एक पदार्थ को हीट, खूब टूटता नहीं है ना, दो चार लपड़ लगाने के लिए एक हीट, प्रकाश, लाइट, विद्युत, दो तार करंट का झटका लगा देकर दो या अधिक पदार्थों में, दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। देखिए एग्जांपल्स भी हैं। इसमें क्या हो रहा होगा कि हमारे पास कोई एक, वही बॉक्स वाला एग्जांपल, एक बड़ा बॉक्स होगा, हम इसको खुद तेज ना हीट दे देंगे। हीट का समय मैंने कैसे बताता है, ऐसे डेल्टा का। ठीक है, इसको खुद हीट दे देंगे और ये दो छोटे छोटे बॉक्सों में बेचारा टूट जाएगा। दो छोटे छोटे बॉक्सों में टूट जाएगा। क्या करेगा बेचारा, हीट दे दिए, बेचारा दो छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाएगा। इतना चपेट मारा है, टूटना चाहिए इसको। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास यहाँ पे। देखिए ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं। वियोजन अभिक्रिया भी तीन टाइप की होती है, एनसीईआरटी बुक में भी लिखा है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये अपना कैल्शियम कार्बोनेट है। अगेन ये ऐसे यहाँ पे सॉलिड है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है। कैल्शियम कार्बोनेट कुछ नहीं, आपको यहाँ चूना जो आता है, चूना वही होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट हीट, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट देते हैं, खूब गर्म करते हैं, सब टूट ही नहीं रहा था ना, कितना वो होता है, तो हम उसको हीट दे देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड CO और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, मतलब वियोजित हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के बोलने एक तीर जैसा है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, आप जानते हैं। तो गैस क्या होगी, हमेशा हवा में उड़ेगी ना, इसलिए ये सिंबल हमेशा डिनोट करता है कि ये चीज़ गैस है, और गैस निकली है तो उड़ गई हवा में। ऐसे नहीं है जमीन पर ऐसे बैठी है इंतजार में कि कोई आए। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सिंबल है कि गैस ही हवा में उड़ गई। तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए इसको हमने हीट दी है, हीट के कारण ये वियोजित हो रहा है। तो इसको ऊष्मीय अपघटन, एक शब्द होता है अपघटन। यहाँ पे हमने एक पदार्थ को दो छोटे पदार्थ में तोड़ा ना, इस एक बड़े पदार्थ को दो छोटे या तीन छोटे या कई छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको हम अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघटन। अपघटन।
किसी बड़े पदार्थ को हीट देके या फिर करंट के झटका तेल लगा के तो लपड़ बजा के जिसको हम कई छोटे पदार्थों में तोड़ देते हैं, इसको जो टूट गया, इस प्रोसेस को जो हमने पूरा किया इसको हम अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। इसलिए इसको वियोजन अभिक्रिया को कई बार अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं, क्योंकि वियोजन मतलब भी तोड़ना होता है, अपघटन मतलब भी तोड़ना हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ, देखिए हमने हीट के देके कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट दी तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा है। ये हीट के कारण इसका अपघटन हो रहा है, हीट के कारण टूट रहा है। इसलिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसको हम हीट के द्वारा तोड़ते हैं उसको हम ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। हीट से ऊष्मा लगती है ना, ऊष्मा कहते हैं, हीट ताप ऊष्मा, उसको ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। देखा तो मैंने छोड़ ही नहीं लिखूँगा उसको, कहाँ लिख दूँ, क्या लिख दूँ, इसको हम लोग ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। किसको ऊष्मीय अपघटन कहते हैं? कोई भी वियोजन अभिक्रिया, सबसे पहले देखना है कि अभिक्रिया कौन सी होगी, संयोजन या वियोजन। संयोजन में क्या होगा, दो पदार्थ रहेंगे और एक जुड़ के एक पदार्थ बनाएगा। वियोजन में क्या रहेगा, एक पदार्थ रहेगा, 2, 3, 4 कितने भी पदार्थों में टूटेगा, तो एक वियोजन अभिक्रिया हो रही है। वियोजन में कौन सी हो रही है, हीट देके हमने इसको तोड़ा है, ठीक है, मान लिया था टूट लिया, हीट देके तोड़ा, तो ये ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मा मतलब हीट को ऊष्मा कहते हैं, तो ऊष्मीय अपघटन। दूसरी अभिक्रिया यहाँ पे है, सिल्वर क्लोराइड है अपना, क्या लिखा नहीं, सिल्वर क्लोराइड है अपना, इसको हमने सनलाइट दी, यानी इसको हमने धूप में रख दी। ये अच्छा बच्चा कहता नहीं भाई इतना मत तपाना, हमको इतनी हीट नहीं देना, हमको धूप में रख दो, इतना में काम हो जाएगा। इसको हमने सनलाइट दी और ये अपना सिल्वर और क्लोरीन गैस का बन गया। तो इसमें क्या होता है, हम सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख देते हैं तो उसके बाद वो ग्रे कलर का हो जाता है। किसी चीज़ भी डिश वगैरह में रखते हैं तो वहाँ पे ग्रे कलर का हो जाता है। उसमें होता क्या है, सिल्वर में टूट जाता है, सिल्वर ठोस होता है अपना, तो पाउडर जैसा सिल्वर में पाउडर सिल्वर के कारण वो ग्रे हो जाता है, और क्लोरीन तो गैस है तो अपनी उड़ जाएगी। ये हमने सनलाइट दिया इसको। सनलाइट क्या होती है, प्रकाश होती है, लाइट होती है, तो हमने इसको लाइट की मदद से तोड़ा है, इसलिए इसको हम कहेंगे प्रकाशीय अपघटन। क्या कहेंगे, प्रकाशीय अपघटन। क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाशीय अपघटन। हीट से हम लोग जब तोड़ लेते प्रोडक्ट को तो ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश से तोड़ रहे हैं तो प्रकाशीय अपघटन या प्रकाश अपघटन भी आप सीधे बोल सकते हैं। तीसरा है अपना, इससे तो हम लोग परिचित हैं, अपना H2O, जल। H2O, इसको हम लोग देखिए विद्युत यानी करंट, जल, इसको भी क्या लगता है कि हम तो हर जगह समुद्र सभी का जल है, कितना डिमांड है, विद्युत के द्वारा इसको तोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को बहुत से हीरो समझ रहा था कि हम तो जल है भाई, हमारे बिना कोई रह नहीं सकता, तो ये टूटना नहीं चाह रहा था। हमने तो रोको भाई बताते हैं, दिया विद्युत करंट का झटका पूरा हिल गया ऊपर से नीचे, विद्युत दिया हम लोग तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो ये टूट गई, दोनों ही गैसें हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैसें हैं। तो ये अपघटन, ये हमने कैसे तोड़ा, विद्युत के द्वारा तोड़ा है। तो जिसको हम लोग विद्युत के द्वारा तोड़ते हैं उसको हम लोग विद्युतीय अपघटन कहते हैं या विद्युत अपघटन कहते हैं। सीधे विद्युत लिख के अपघटन लगा देना साथ में, इसको हम लोग विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन कहते हैं। तो हमने कौन कौन सा अपघटन कर लिया भाई, सबसे पहले तो वियोजन अभिक्रिया कर ली। क्या, एक पदार्थ को हम लोग हीट, प्रकाश, विद्युत कुछ भी देंगे, देखिए हीट दिया, प्रकाश दिया, सनलाइट, प्रकाश, विद्युत दिया, देकर दो या दो से अधिक पदार्थों में, देखिए एक पदार्थ में थे, 2 पदार्थों में तोड़ दिया। ये और भी फर्दर भी टूट सकते हैं, 2 या 3 पदार्थों में टूट सकते हैं, तो आप आगे पढ़ेंगे। 2 या 2 से अधिक पदार्थों में तोड़ देते हैं तो इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, वियोजन अभिक्रिया हम समझ गए, तो फिर क्या हमको पता चला कि इसको हीट से तोड़ेंगे तो क्या कहेंगे, तो जब हम किसी भी पदार्थ को हीट देके तोड़ेंगे तो वो पूरी रिएक्शन हमारी क्या आएगी, ऊष्मीय अपघटन। जब हम किसी रिएक्शन में सनलाइट या किसी नॉर्मल लाइट का भी यूज़ करेंगे, तो लाइट देके हम किसी पदार्थ को 2 प्रोडक्ट में तोड़ रहे हैं तो इसको हम लोग कहेंगे प्रकाशीय अपघटन। हम एक प्रोडक्ट, अपना यहाँ पे एक पदार्थ है, जल है, इसको हमने विद्युत करंट, इलेक्ट्रिसिटी देके इसको 2 पदार्थों में तोड़ा है तो इसको हम लोग कहेंगे विद्युतीय अपघटन। तो आई होप इतना आपको पूरा समझ में आ गया होगा। लेना चाहे स्क्रीनशॉट तो अगेन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम भाग जाते हैं वरना स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा तो अब हम इसको इरेज करेंगे और न्यू स्लाइड पर अपने जाते हैं। हमने अभी तक 2 रिएक्शन पढ़ ली हैं, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। अब हम आगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया
तो फिर से एक न्यू स्लाइड के साथ, और अब की हम पढ़ेंगे विस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको मैं बाहुबलीय अभिक्रिया भी बोलते हैं, हम बोलते हैं, मतलब वो पेपर में नहीं। बाहुबलीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं आप खुद भी देखेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ी है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस स्लाइड के बाद उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे। देन फिर हम कल नेक्स्ट लेक्चर आपका अपलोड होगा, मतलब बनेगा। तो अभी इसको देख लेते हैं क्या है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले तो जान लो बाहुबलीय अभिक्रिया। बाहुबलीय अभिक्रिया क्या, बाहुबलीय अभिक्रिया कैसे बाहुबली मतलब जंग अपने राज्य में गया था, अपने राज्य से कैसे प्रतिस्थापित कर रहा था, वहाँ पे गया था। क्या नाम था उसका रानी का, मैं तो पिक्चर देखता नहीं हूँ, याद नहीं आ रहा है। एक छोड़िए, उसका सट्टी जो थी रोल लेना था उनकी वाइफ का, तो उनके राज्य में गए थे, दुश्मन घुस गए थे, कैसे प्रतिस्थापित किया था, मार मार भगा दिया था उनके राज्य से उसको। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिस लायक ऐसी है कि बाहुबली टाइप अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा क्रियाशील तत्व। तो एक क्रियाशील तत्व क्या है, ये नाइन्थ की आपकी बुक में एक सीरीज़ है, और अभी हम देखते हैं। तो क्रियाशील तत्व के एक आइडिया के लिए आपको बता दें क्रियाशील तत्व क्या है। कि क्रियाशील तत्व वो होते हैं जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मीन्स वो उनके पास कितनी पावर है, वो अपने से कम तत्वों को, मतलब अपने से कम पावर वाले तत्वों को उसी के घर से भगा देते हैं। वही अभिक्रिया भी है। तो ऐसे तत्व जिनके पास अधिक पावर होती है ना, उनको अधिक क्रियाशील तत्व कहते हैं, ठीक है। तो इनकी जो पावर है उसको हम लोग केमिस्ट्री में क्रियाशीलता से बोलते हैं कि किसी के पास कितनी पावर है, मीन्स कितनी क्रियाशीलता है किसी तत्व के पास। तो उसमें क्या है कि इसमें ज़्यादा क्रियाशील तत्व मीन्स ज़्यादा पावरफुल तत्व, ज़्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर स्वयं को उसका स्थान ले लेता है, स्वयं उसका स्थान ले लेता है। क्या वो मतलब वही कि हम अपने घर में तो सही है, हम दूसरे घर में घुस जाते हैं और उसको उसी के घर से भगा देते हैं। इसका एग्जांपल देखिए तो आपको मजा आएगा। क्या है देखिए, इसमें फेरस है, आयरन अपना Fe, फेरस है, इसने कॉपर सल्फेट में, देखिए ये फेरस अपना अकेले पड़ा है, कॉपर सल्फेट ने इसे दोस्ती क्या करी, इसने देखिए कॉपर सल्फेट घर से उसी को भगा दिया, कॉपर को यहाँ भगा दिया और खुद उसके घर में आ गया, फेरस सल्फेट बना लिया इसने। ऐसे यहाँ देखिए पीबी ब्रह्म है, ये कॉपर क्लोराइड के घर, इसने कॉपर क्लोराइड से धीमे धीमे दोस्ती की, और दोस्ती करके देखिए क्या किया, इसको कॉपर को यहाँ पे भगा दिया और खुद ब्रह्म क्लोराइड बन गया। तो इसमें क्या है, फेरस कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील तत्व है, इसलिए इसने कॉपर सल्फेट की विलयन से खुद उसी को प्रतिस्थापित कर दिया। एक्वस मतलब विलयन, स्टार्टिंग में मैंने क्लास में आप इस जगह लिख के बताया था कि एस मीन सॉलिड, जी मतलब गैस, और एक की मतलब एक्वस मतलब जलीय विलयन, वो मतलब वो चीज़ पानी में घुली हुई है। तो एक्वस देखिए, इसने फेरस ने कॉपर सल्फेट से खुद आ गया उसके घर में, कॉपर को भगा दिया। इसको प्रतिस्थापन भी क्या कहते हैं, ये आप देख रहे होंगे क्या हमने ब्लैक्स लिखा है। देखिए प्रतिस्थापन या अभिक्रिया में क्या होता है कि ये एक सिंगल तत्व है, इसने इसको घर से भगा दिया, ठीक है। इसको हम लोग उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, उभय अपघटन अभिक्रिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या है, ये उभय अपघटन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में देखना है कि इसने इसको भगा दिया, ठीक है, दोस्ती में लड़ाई थी, इसने इसे भगा दिया इसको। उभय अपघटन अभिक्रिया में दोस्ती होती है, ये दोनों तत्व तो आपस में दोस्ती कर लेते हैं। ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये पोटेशियम क्लोराइड है। सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम क्लोराइड से क्या है कि भाई तो एक काम कर, अपना क्लोरीन मुझे दे दे और मेरे NO3 जो है तू खुद ले ले। तो ये दोस्त है भाई, कहेंगे अच्छा भाई चल ले ले। कैसे दोस्ती में आप स्कूल में होते तो आप कहते हैं भाई ये पेंसिल तू ले ले, पेंसिल मुझे अपनी दे दे, अपनी वो कॉपी मुझे दे दे, सेम वैसे ही। तो इसमें सिल्वर ने पोटेशियम सबने कहा है। तो देखिए इसमें क्या हो, सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट बन गए। इसमें दोनों तत्वों ने अपने तत्वों को एक दूसरे को दे दिया। सिल्वर ने अपने NO3 को पोटेशियम को दे दिया, और पोटेशियम ने अपने Cl को ये Ag को दे दिया, यानी सिल्वर को दे दिया। तो देखिए यहाँ पे इस अभिक्रिया को हम लोग उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब आप पूछेंगे, आप तो साइंटिस्ट हैं, अब आप पूछेंगे ये बताइए कि हम कैसे जानेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया है या फिर उभय अपघटन अभिक्रिया है। तो जब आप लैब में जाएंगे, लैब में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि जब आपने एक्सपेरिमेंट किया और नीचे अवक्षेप बन गया। अवक्षेप का मतलब है जैसे आप पानी में अगर रेत खोलेंगे, क्या होगा, रेत पानी में नीचे बैठ जाएगी। तो ऐसे किसी दो चीज़ को मिलाइए और कोई भी चीज़ ऐसे नीचे बैठ जाती है ना, तो उसको अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। तो जब भी उभय अपघटन अभिक्रिया होती है तो उसमें अवक्षेप बनता है। देखिए मैं थोड़ा अपनी ड्राइंग की कलम बता दूँ आपको,
मेरे पास ड्राइंग भी आती है मुझे। ये मान लीजिए मैंने ये अपनी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसमें हम जब इसको इन दोनों को मिलाएंगे ना, इसको भी हम आ जाओ भाई, इसको भी मिला रहे हैं और इसको भी मिला रहे हैं, तो इसमें नीचे ना जो मिक्स होकर यहाँ पे तैयार होगा तो ये नीचे कुछ अवक्षेप बैठ जाएगा, ऐसे ऐसे नीचे अवक्षेप ऐसा बैठ जाएगा। तो जिस भी अभिक्रिया में, ये मेरी टेस्ट ट्यूब है तो बेइज्जती नहीं करना कोई, तो जिस भी अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि उसमें दोनों प्रोडक्ट आपस में एक दूसरे में एक्सचेंज हो रहे हैं, तो और एक्सचेंज हो रहे हैं तो आप ये आपको तो पता होगा कि प्रतिस्थापन या अपघटन में कोई है। अब आप कैसे जानेंगे उभय अपघटन अभिक्रिया, तो रिएक्शन में नीचे अवक्षेप बढ़ जाएगा, टेस्ट ट्यूब में आपके अवक्षेप वो रह जाएगा, जैसे रेत को पानी में घुलेंगे तो रेत नीचे बैठ जाती है। ये हो गई आपकी प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन विस्थापन दोनों का मतलब ये होता है कि उसी घर से उसको भगा देना, ठीक है। तो विस्थापित मतलब हटाना, देखिए लिखा वो भी है। तो आप उसका स्क्रीन शॉट लेना तो ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने चैनल को अपना चैनल समझ कर कीजिएगा, ऐसा नहीं आया दिख रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।